ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, ये जो पनेली है, ये पनेली लगती है अगर सामान फैला हुआ हो गाड़ी के पीछे। ठीक है, पनेलों पर करिची स्पोर्टजेंटी, स्पोर्टजेंटी का मतलब होता है अगर सामान फैला हुआ हो। ठीक है, इसके साथ स्पोर्टजेंटी का जो है ना ट्रिक भी है कि जहाँ पे भी जिस गाड़ी के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे अगर सामान फैला हुआ होगा तो फिर ये पनेली लगती है। ये पनेली एक भी लग सकती है, ये पनेली दो भी लग सकती है। पनेलो स्पोर्टजेंटी, ये देखें गाड़ी के पीछे उन्होंने साइकिल बांधे हुए हैं, बाहर की तरफ सामान फैला हुआ है तो वहां पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये गाड़ी के पीछे सामान फैला हुआ है तो यहाँ पे पनेली लगाई हुई किसी भी किस्म का जो है ना। और ये देखें यहाँ पे दो पनेलियां लगी हुई हैं। ठीक है जी, ये होता है इसके, एक तो ये चीज याद रख ले, और दूसरा गाड़ियों के पीछे जो है ना त्रै दीची में, यानी अगर 10 हिस्से करें तो उसका तीसरा हिस्सा जो है ना गाड़ियों पे त्रै दीची की इजाजत है। वो आगे आएगा तो खैर आप पढ़ भी लोगे। और मोटरसाइकिलों पे 50 सेंटीमीटर तक सामान फैलाने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इल पनेलो इन फिगूरा, ये जो पनेली दिखाई गई है सिनियाला बताती है इल ट्रांसपोर्टो दी करिची स्पोर्टजेंटी, के वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा फैला हुआ सामान। ठीक है, ये वेरो है, स्पोर्टजेंटी आ गया। स्पोर्टजेंसा के साथ स्पोर्टजेंटी, स्पोर्टजेंसा कोई भी आ जाए तो ये सवाल वेरो है। फिर एक ये पनेली है, ये लगाई जाती है कोई भी अगर खतरनाक चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये उसके पीछे लगाई जाती है। जैसे कि पेट्रोल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डीजल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी खतरनाक चीज जिससे आग लगने का खतरा हो सकता है, उसके पीछे ये पनेली लगाई जाती है अरांचो कलर की। इल पनेलो इन फिगूरा सिनियाला इल ट्रांसपोर्टो दी मैर्ची पेरिक्लोजी, आपने इस पनेली के साथ मैर्ची पेरिक्लोजी का लफ्ज देखना है। ठीक है, कि ये मैर्ची पेरिक्लोजी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये जो पनेलो दिखाई गई है बताती है कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं खतरनाक चीजें। ठीक है, इस पनेली के साथ मैंने बताया है कि आपने आतोकारी का लफ्ज याद रखना है। अगर आतोकारी आ जाता है तो वेरो, ये उन गाड़ियों के पीछे लगाई जाती है, आतोकारी के पीछे लगाई जाती है जिसका वजन 3.5 तोला लाते से ज्यादा होता है। ठीक है, पनेलो per i veicoli adibiti al trasporto di merci, यानी ये पनेली जो है उन गाड़ियों के लिए जिनका मकसद है ट्रांसपोर्ट करना चीजें, उन मासा जिनका वजन अपेनोकारी को फुल करके ज्यादा होता है 3.5 टोना लाते से। ठीक है, तो इसके साथ आपने आतोकारो या आतोकारी का लफ्ज देखना है क्योंकि ये सिर्फ ट्रकों के पीछे लगती है। दुरांते ला circolazione, चलने के दौरान ली आतोकारी, जो ट्रक है जिनका वजन ज्यादा से ज्यादा फुल करके सुपरियोरे 3,5 टोना लाते हैं, देवोनो एस्ट्रे सिनेलाती, उनकी निशानदेही की जाती है पोस्टीरियोरमेंटे, पीछे से, उन पनेली, इस पनेली के साथ रित्रो रिफ्लेक्टेंटी इन फिगूरा, जो कि तस्वीर में दिखाई गई है। और ये रित्रो रिफ्लेक्टेंटी है, यानी जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है। ये भी ट्रकों के पीछे लगाई जाती है। ठीक है, वेरो इल कंदोचेंटी, एक ड्राइवर के वेदे जो देखता है ई पनेली इन फिगूरा, इस पनेली को जो कि दिखाई गई है स्टा सिगवेंडो उन आटोकारो, कि वो फॉलो कर रहा है ट्रक को। अगर कोई पीछे से कोई भी ड्राइवर इस पनेली को देखता है तो उसको ये पनेली देख के पता चल जाना चाहिए कि वो किसी ट्रक के पीछे है जिसका वजन जो है 3.5 टोना लाते से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रकों के पीछे लगती है। इसमें भी आटोकारो आ गया और इसमें भी आटोकारो आ गया, पनेलो ऑटोकारी, हाँ जी, ऊपर आ सब तो। आटोकारी आ गया।
autocari, autocaro, दोनों में आ गया, दोनों वेरो है। Il pannello in figura è installato posteriormente ai rimorchi और सेमी रिमोर्की। वो कह रहा है कि ये पनेली लगाई जाती है पीछे रिमोर्की या सेमी रिमोर्की के जिसका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है। तो फाल्सो रिमोर्की की दूसरी पनेली है, ये रिमोर्की की पनेली है। इस पनेली के साथ आपने रिमोर्की या सेमी रिमोर्की का लफ्ज देखना है। Durante la circolazione i rimorchi e i semi rimorchi यानी पूरी ट्रॉली या जो हाफ ट्रॉली होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है चीजें विकोजे जिनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है, देवोनो एस्ट्रे सिनेलाती, उनकी निशानदेही करनी चाहिए पीछे से इस चमकने वाली पनेली के साथ जो कि दिखाई गई है। रिमोर्की और सेमी रिमोर्की है वेरो, इसमें भी रिमोर्की और सेमी रिमोर्की है वेरो, यानी ये रिमोर्की और सेमी रिमोर्की जिनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है उसके पीछे लगाई जाती है। ओके जी, अब आगे स्त्रीशे रित्रो रिफ्लेक्टेंटी सुई वेहिकोली, जो लाइनें जो हैं वो गाड़ियों के पीछे या गाड़ियों की साइडों पे लगाया जाता है। Durante la circolazione ये भी उन्हीं गाड़ियों पे लगाई जाती है जिनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है। हाँ, जो ट्रक वगैरह ना ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ जी, उनके ऊपर ही। Durante la circolazione gli autocarri, चलने के दौरान जो ट्रक है ad i rimorchi, ट्रक या रिमोर्की जिनका वजन फुल करके 3.5 टन लाते से ज्यादा है उनकी निशानदेही करनी चाहिए लाइनों के साथ, पोस्टेरियोरे पीछे से भी, ए लेतराली और साइडों से भी, रित्रो रेफ्लिटेंटी जो चमकने वाली होती है वेरो। ये मैं एक दफा आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये येलो लाइन लगी हुई है, ठीक है जी, येलो और व्हाइट कलर की भी होती है। खैर मैं ट्रकों के पीछे दिखाती हूँ। ये ऐसे ट्रकों की साइडों पे भी लगी हुई होती है, रिमोर्की की साइडों पे भी, पीछे जी, भी और साइडों पे भी। इन पे लगी नहीं हुई, ऐसे यहाँ पे करके भी लाइनें लगी हुई होती हैं जो साइडों पे लगी होती हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, चलो कोई और पिक्चर मिलेगी तो मैं वो भी दिखा दूंगी कि गार्ड उन ट्रकों या रिमोर्कियों के पीछे भी और साइडों पे भी चमकने वाली लाइनें लगी हुई होती हैं। La strisce retroriflettenti applicati lateralmente, lateralmente यानी जो साइडों पे। अल्कोनी वहीकोली पोसोनो एस्ट्रे दी क्लोरे बियांको ए ओ जालो, या तो सफेद कलर की होती है या येलो कलर की होती है। ठीक है, जी, जैसे ये ट्रक है ना इसके साइड पे व्हाइट कलर की लाइनें होंगी या येलो कलर की होंगी। ठीक है। La strisce retroriflettenti applicati dietro ad alcuni veicoli, जो गाड़ी के पीछे लाइनें लगाई जाती, दिएत्रो मतलब पीछे कुछ गाड़ियों के, उनका कलर क्या होता है रोसो और जालो, रेड कलर या येलो कलर। ठीक है, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਿयांको ਤੇ yellow ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ रोसो ਤੇ yellow दोनों। हाँ जी, ये ठीक, एक गाड़ी ये ट्रक के पीछे होगी, ये ट्रक की साइड पे होगी, ठीक है। यानी जो साइड है ना ट्रक की साइड हाँ है जी, जैसे ये वाली है, यहाँ पे आपको मिलेगी व्हाइट और येलो, या तो व्हाइट ठीक है, कलर की मिलेगी या येलो कलर की मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रक की पीछे वाली साइड है, हाँ जी, यहाँ पे आपको येलो या फिर रेड मिलेगी। जी, ठीक है, ठीक है, ये पीछे वाली साइड पे, ठीक है, साइड का और पीछे का अलग अलग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जी, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो चमकने वाली लाइनें जो साइडों पे लगी हुई होती हैं दे वनो एस्रे या पोस्टे सुली यातोकारी ट्रकों के पीछे लगी हुई होती हैं दी मासा कंप्लेसिवा ए पेनोकारी को इनफीरियोर या 3,5 टोना लाते हैं जिनका वजन 3.5 टोना लाते से कम होता है। फाल्सो, क्योंकि खालसा, जिनका वजन 3.5 टोना लाते से ज्यादा होता है सिर्फ उनके पीछे लगाई जाती है। जी, फिर इसमें कह रहे हैं
कि चलने के दौरान ट्रकों का जिनका वजन फुल करके 3.5 टन लाते से कम है ये उसके बराबर है, तो उसके ऊपर लाइनें लगेंगी? नहीं लगेंगी। नहीं। devono essere segnalati posteriormente con i pannelli gialli e rossi, कि उसके पीछे जाली और रोसी जो है वो लगानी चाहिए, लेकिन इसका वजन जो है वो कम है, 3.5 हाँ टन लाते से ये 3.5 टन लाते तक है, तो फाल्सो, क्योंकि इस पे नहीं लगेगी, वजन ज्यादा होना चाहिए। ओके जी। फिर कह रहा है ई कारवान रूथलेस। कारवान जो है वो एक रिमोर्की समझी जाती है, जो कि मोत्रिची के साथ अटैच नहीं होती, ये उसकी बात कर रहा है। देवनो एसरे मोनिटी पोस्टेरियरमेंटे, इसके पीछे भी जो है वो लाइनें लगानी चाहिए, रोसो ए जालो, जबकि सिर्फ ट्रकों और जो दूसरी रिमोर्की और सेमी रिमोर्की है जिनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है, सिर्फ उनके पीछे लगती है, ठीक है, कारवान के पीछे नहीं लगती, क्योंकि इनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि आतुबुस देवनो एसरे मोनिटी नेला पार्टे पोस्टेरियोरे, कि जो आतुबुस है उसके पिछले हिस्से में भी लाइनें लगी होनी चाहिए, रोसो बियांको। फाल्सो, आतुबुस के पीछे भी नहीं लगी हुई होती, सिर्फ ट्रक या ट्रॉलियां जो होती हैं उनके पीछे लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये सवाल कटा हुआ, ये नहीं आना इसमें जी। सिग्नली सु वही कोली दी वेलोसिटी मासिमा, यानी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट के जो सिग्नले हैं वो भी अक्सर गाड़ियों के पीछे लगे हुए होते हैं, जो आज हमने पिछले चैप्टर में जो पहले खत्म नहीं किया 80, 60 हाँ और जी। 100, ये उन पनेलियों की बात कर रहा है। वो हमने पढ़ लिया कि वो किसके पीछे लगा हुआ होता है, उनके पीछे जिनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है, और किसी किसी बस, कुछ बसों के पीछे भी लगा हुआ होता है, ठीक है जी। ओके जी। Nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita, जबकि वो वाली जो स्पीड लिमिट होती है वो मैक्सिमम होती है। वो कह रहे हैं कि कुछ बसों के पीछे लगा होना चाहिए एक सिग्नल मिनिमम स्पीड का, तो मिनिमम स्पीड का नहीं होता, वो मैक्सिमम स्पीड का होता है, ठीक है, जी। इसलिए फाल्सो। फिर कह रहे हैं पार्टे पोस्टेरियोरे डेले आटोमोटूरे, कार के पिछले हिस्से में सिग्नल लगाना चाहिए जो उसकी मैक्सिमम जो है ना स्पीड बताएगा, तो कारों के पीछे कोई स्पीड लिमिट नहीं लगी हुई होती, उसकी अकॉर्डिंग टू रोड होती है, आटोमोटूरे लिखा हुआ है, जी। ठीक है। हाँ जी। इसलिए जब भी सवालों को पढ़ना गौर से पढ़ना है। ओके जी। डोवरई दिल कोंडोचेंटी, क्या करना चाहिए ड्राइवर को? डिविएटो दी स्पोस्तारे, मना है हटाना, ला सिग्नलाती का स्ट्रादाले, जो रोड के सिग्नल हैं। देखो, रोड के जो सिग्नले लगे हुए होते हैं, जैसे पेरिकोलो का लगा हुआ है, दिविएटो का लगा हुआ है, उनको खराब करना या उनको अपनी जगह से हटाना इस चीज की मनाही है, ठीक है, जी। क्योंकि कुछ सिग्नले कम हाइट पे लगे हुए होते हैं, कुछ ऊंची हाइट पे लगे हुए होते हैं, तो अपने फायदे के लिए आप उस सिग्नले को हटा दो, इस चीज की मनाही है, आप उसको उखाड़ भी नहीं सकते, उसको खराब भी नहीं कर सकते। तो मना है, स्पोस्तारे हटाना, और इम्ब्रतारे ला सिग्नलाती का स्ट्रादाले, यानी रोड के जो सिग्नले लगे हुए होते हैं उनको खराब करना या फिर उनको हटाना जो है वो मना है। वेरो तो मना है, रिमूव करना, ला सिग्नलाती का स्ट्रादाले, जो रोड के सिग्नले है उनको रिमूव करना, रिमूवरे सेम्प्रे वेरो है, उनको जी। हटाना मना है, वेरो। स्पोस्तारे हटाना, ला सिग्नलाtica stradale, जो रोड के सिग्नल है, पो कंपोर्टारे शामिल हो सकता है, पेरिकोलो ग्रावे ज्यादा खतरा, पर ली आल्ट्री ऑथेंटी डेला स्ट्रादा, जो रोड के दूसरे यूजर्स हैं उनके लिए खतरे का बाइस बन सकता है। क्यों? आपने क्योंकि वहां पे अब पेरिकोलो का सिग्नल लगा हुआ था कि कुनेटा है हाँ जी। या फिर 200 है, आपने वो सिग्नल हटा दिया, पीछे से जो गाड़ी आ रही है अब उसको नहीं पता चला कि आगे कुनेटा है या फिर 200 है, वो हाई स्पीड पे ही आ रहा है, जी। तो जाहिर है किसी भी खतरे के नजदीक जब आते हैं तो अपनी स्पीड नॉर्मल करनी होती है ताकि अगले वाले खतरे से बचा जा सके। वो फुल स्पीड पे आ रहा है और एकदम से जाके वो कनेक्टे में गिर जाता है, स्पीड उससे कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए वो ज्यादा खतरा बनेगा ना। हाँ जी।
क्योंकि वो सिग्नल किसी ने वहां से हटा दिया, जी तो इस वजह से ये खतरे का बायस बन सकता है। वेरो फिर कह रहा है कंसंट्रेटो इजाजत है स्पोस्टारे हटाना रोड के सिग्नल को से नन सी tratta di segnale di pericolo। अगर वो खतरे का साइन नहीं है ना, मिसाल हाँ के तौर जी पर ओब्लिगो का साइन लगा हुआ है, डिविएटो का लगा हुआ है, प्रेसिडेंसा का लगा हुआ है, तो फिर हटा दो, हटाने की इजाजत है अगर वो खतरे का साइन नहीं है तो। फाल्सो चाहे also वो ओब्लिगो हो चाहे डिविएटो, कोई भी सिग्नल को किसी को भी हटाने की इजाजत नहीं है। नहीं इजाजत है स्पोस्टारे हटाने की सिग्नल को दोपो अवेरे अविजातो ली और गैनी दी पुलिस, या पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद आप सिग्नल हटाने की इजाजत है आपको। फॉल्सो किसी भी सूरत हटाने की इजाजत नहीं है। ए consentito इजाजत है spostare la segnaletica stradale रोड के सिग्नल को हटाना से si tratta delle barriere di delimitazione o di coni stradali, यानी जैसे किसी रास्ते को महदूद किया हुआ होता है ना किसी बैरियर के साथ या कोने जी लगा के, तो वो कह रहा है कि वो जो है ना वो बैरियर वो भी आप हटा सकते हो और कोने भी हटा सकते हो, उसकी भी इजाजत है। जैसे सड़क, बिल्कुल आधी सड़क बंद की हुई है कोने लगा के या फिर कोई बैरियर लगा के कि ये इस सड़क पे इस हिस्से में नहीं आ सकते, तो आप उसको हटा सकते हो, कह रहे उसकी इजाजत है। फाल्सो समझ आ रही है? हाँ जी ओके। अब वो कह रहे हैं दो वरई दी conducente, ड्राइवर को क्या करना चाहिए। divieto di lanciare मना है lanciare oggetti del veicoli, गाड़ी से चीजों को फेंकना, e disporcare la carreggiata और carreggiate को गंदा करना। ठीक है, यानी जी चलती हुई गाड़ी से खिड़की से कूड़ा करकट जो है वो बाहर फेंकना या सड़क को गंदा करना उसकी इजाजत नहीं है। ए बेटा तो मना है लंचारे दल फनिस्त्रीनो, खिड़की से फेंकना, मोजी कोनी दी सिगरेटे चेजी, जलती हुई सिगरेट का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है ना उसको सड़क खिड़की से सड़क पर फेंकना मना है। जी वेरो वेरो गत्तारे, गत्तारे का मतलब भी फेंकना, गत्तारे भी सेम्प्रे वेरो है। ठीक है गत्तारे ए मोजिकेनी दी सिगरेटा, यानी सिगरेट का जो आखिरी हिस्सा है उसको फेंकना, अचेजी जलती हुई सिगरेट के आखिरी हिस्से को खिड़की से फेंकना, ए मोल तो पेरिक्लोजो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सोप्रोतुतो खास तौर पर से सोप्रा जुंगुनो, अब वही कोली अदुविर होते हैं अगर पीछे से दो टायरों वाली कोई गाड़ी आ रही है। मिसाल के तौर पर आप अपनी चलती हुई गाड़ी की खिड़की से जलती हुई सिगरेट बाहर फेंकते हो और ठीक पीछे से अचानक साइकिल वाला गुजरा और उसके ऊपर गिर जाती है तो खतरा होगा ना, इतना हाँ जी आग लग सकती है। जी गत्तारे फिर आ गया इसमें, गत्तारे सेम्प्रे वेरो है, सेम वही कह रहा है, जलती हुई सिगरेट को फेंकना इन प्रोसिमिटा दी बूशी और आर्या वेर दी, यानी किसी झाड़ियों के करीब या फिर किसी ग्रीन सब्जे के पास। पोत्रेबे आ गया, पोत्रेबे भी सेम्प्रे वेरो। जी कोजारे इंसेंडी, आग का सबब बन सकती है, कोजारे भी वेरो है सेम्प्रे, पोत्रेबे भी सेम्प्रे वेरो है, ठीक है, और गत्तारे भी सेम्प्रे चितारो वेरो। जी एवे तो मना है स्पर्जारे फांगो, कीचड़ फैलाना, और देरीती सुलेस्त्रादा कुल्ले रोते स्पोर के दी वहीकोली, यानी गाड़ी के गंदे टायरों के साथ सड़क पे कीचड़ फैलाना और सड़क को गंदा करना जो है मना है। Il conducente che si accorge che il suo veicoli, il conducente एक ड्राइवर के सी accorge अगर फील करता है कि उसकी गाड़ी पैर दे ओलियो, पैर दे मतलब यानी लीक हो रहा है ऑयल उसमें से, डेवे कंपीरे तुत्ते लेसियोने, तो वो तमाम एक्शंस करे, नेसेसारी जिनकी जरूरत है, तमाम जरूरी एक्शन करे, पर एविटारे बचने के लिए, पेरिकोलो खतरे से, पर आल्ट्रियोटेंटी जो रोड के दूसरे यूजर्स हैं उनको खतरे से बचाने के लिए तमाम जरूरी एक्शन करे अगर उसको महसूस हो रहा है कि उसकी गाड़ी में से ऑयल लीक हो रहा है तो। वेरो एक conducente che si accorga, अगर जो ड्राइवर महसूस करता है कि उसकी गाड़ी आप फोर्टी perdita di olio, perdita का मतलब पैर दे perdita सेम ही है कि लीक हो रहा है या खोना या मिस हो रहा है,
कि अगर उसकी गाड़ी से बहुत ज्यादा पेट्रोल या ऑयल जो है वो निकल रहा है, लीक हो रहा है, deve immediatamente avvisare, deve चाहिए immediatamente फौरी तौर पर, avvisare अलर्ट करे, lento proprietario della strada gli organi di polizia, जो रोड ट्रैफिक पुलिस है ना, फौरी से उनको इन्फॉर्म करे, वेरो क्योंकि जब गाड़ी ऑयल या कार्बोरेंट लीक कर रही होती है तो गाड़ी को फिर चलाना नहीं चाहिए, रोक देना चाहिए और हेल्प के लिए उनको कॉल करनी चाहिए। से scendo un sentiero fangoso, अगर निकलते हो आप किसी कीचड़ वाली जगह से, सी स्पोर्का नोटेवोलामेंटे ला स्ट्रादा, जो कि नए से रोड को गंदा कर सकती है, सी पो इन कोररे, ये वाला इन कोररे जो है ये sempre vero है, सी पो इन कोररे तो हो सकती है, इन una sanzione amministrativi, तो जो आपको जुर्माना है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो रोड की तरफ से, जो रोड के रूल्स की खिलाफ वर्जी करने का, वो आपको जुर्माना हो सकता है। फिर एवितारे दी स्पोर्केला कारी जाता, सड़क को गंदा करने से बचने के लिए बेजोनिया चाहिए, पोलीरे ले रोते, आप टायर को साफ कर ले गाड़ी के, प्रीमा दी उशीरे डेल सेंटीरो फंगोजो, यानी कीचड़ से निकलने से पहले, जैसे ही आप कीचड़ से निकले हो तो अपने पहले टायरों को साफ कर ले, फिर उसके बाद सड़क पे जाए ताकि सड़क गंदी ना हो। वेरो जी सेम ये भी वही कह रहा है कि uscendo da sentiero fangoso, कीचड़ से निकलते वक्त, और द उन कंतीरे, या फिर किसी काम वाली जगह से निकलते वक्त बिजोनिया चाहिए, assicurarsi, यकीन दहानी कर लो कि durante la marcia, चलने के दौरान, non cada carrozzi che possa sporcare la strada, कि उसमें से चीजें ना गिरे जो कि रोड को गंदा करें। जैसे आप काम वाले एरिया से निकल रहे हो तो सड़क, वो टायर गंदे हो गए हैं या गाड़ी गंदी है, तो उसमें से चीजें गिरे या कुछ इस तरह से वो सड़क को गंदा करें, तो इस बात की आपको यकीन दहानी कर लेनी चाहिए। आगे फाल्सो क्वेश्चन आगे, एक consentito lanciare la carta di finestrino, इजाजत है फेंकना कागज खिड़की से, फाल्सो। il conducente può lanciare oggetti del finestrino sulle banchina, वो कह रहा है कि खिड़की से चीजें सामान बाहर फेंक सकता है सड़क के किनारे पर, फाल्सो। फिर कह रहे कंदोचेंटी पो सुपरारे veicoli इन कोदा, कोदा लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, तो ड्राइवर जो है वो क्रॉस कर सकता है गाड़ियों को कोदे में, एक्सीलरांडो ब्रिस्कामेंटे, बुरी तरह से रेस देते हुए, एक cambiando ripetutamente कुर्सियां, और बार बार अपना ट्रैक चेंज करते हुए गाड़ियों को वो ओवरटेक कर सकता है, फाल्सो। जी bruscamente भी sempre falso। हाँ जी, bruscamente falso। ओके जी। दोवरई दिल conducente, एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए, divieto di greggiare in velocità, रेस लगाने की मनाही है, ठीक है, greggiare रेस लगाना। जी sulle strada è vietato greggiare in velocità, स्पीड में रेस लगाना मना है रोड के ऊपर, वेरो। एक conducente के पार्टिसिपा, एक ड्राइवर जो कि हिस्सा लेता है अगारे रेस में, दी वेलोसिटी स्पीड की, नन ऑथराइजेता, जिसकी इजाजत नहीं है, सो आर्या पब्लिक, पब्लिक रोड पर, ए पुनीतो, तो सजा हो सकती है, कुल्ला रिक्लोसियोने, जुर्माने के साथ, ठीक है, ए पुनीतो सजा हो सकती है, कुल्ला रिक्लोसियोने, जुर्माने के साथ, il conducente के greggiare, उस ड्राइवर को जो रेस लगाएगा स्पीड में पब्लिक रोड पर, ठीक है। सेम इसमें भी वही चीज कही गई है कि उस ड्राइवर के लिए सजा होगी जो कि रेस लगाएगा स्पीड में उस जगह पर जिसकी, जहां पर इजाजत नहीं है, पब्लिक रोड पर। चारों में एक ही बात है। जी ले कंपिटिशने स्पोर्टिवी, जो स्पोर्टिवी यानी कंपटीशंस होते हैं, उन veicoli su aria pubblica, पब्लिक रोड पर, सोनो consentite, इजाजत है, senza autorizzazione, बगैर इजाजत के, यानी उनकी इजाजत है कंपटीशन करना पब्लिक रोड पर, फाल्सो। फिर कह रहे sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, पब्लिक रोड पर इजाजत है स्पीड की, रेस लगाने की, आंके से नन ऑथराइजाता, अगर उसकी इजाजत नहीं भी है,
रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक फाल्सो। सोनो कंसेंट्रेटे लगारे दी वेलोसिटी, यानी जिनमें वो कह रहे हैं ना कि इजाजत है स्पीड की रेस लगाने की, तो वो फाल्सो है। जी ठीक है, इसमें भी कह रहे हैं सोनो कंसेंट्रेटे की इजाजत है रेस की स्पीड लगाने की, अगर इजाजत नहीं भी है तरा मोटोचिकली नन तरा ऑटो व्हीकल, यानी मोटरसाइकिल को इजाजत है लेकिन गाड़ियों को नहीं, फाल्सो। falso ओके जी। दोवरई दिल conducente ड्राइवर को क्या करना चाहिए? procedendo in fila, जब वो लाइन में चल रहा है con altri veicoli दूसरी गाड़ियों के साथ, यानी लंबी लाइन लगी हुई है तो उसको क्या करना चाहिए? जी quando si viaggia, जब आप सफर कर रहे हैं इन fila कतार में con altri veicoli दूसरी गाड़ियों के साथ, नन बिजोनिया, तो आपको नहीं चाहिए लिमिटारसी, आपके महदूद कर लें, ओजरवारे अपने मुशाहदे को, यानी अपनी नजर को महदूद नहीं आपने कर लेना। जी सोलामेंटे इल वहीकोली के परचेज, सिर्फ उस गाड़ी पर जो आपसे आगे है माल, लेकिन और कररे जरूरी है पोरे अटेंसियोने, आप तवज्जो दे, आंके इन लोन्तांसा दूर तक, फिर कंट्रोलारे ला सिचुएशियोने दिल ट्रैफिको, ट्रैफिक की कंडीशन को चेक करने के लिए, यानी ट्रैफिक जाम है, आप जो है क्या नाम है जा रहे हैं लाइन में, तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो गाड़ी आपसे आगे तक है सिर्फ उसी पे नजर रखनी है, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं वहां तक आप ट्रैफिक की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी नजर रखें। ठीक है, जी पर एज valore il traffico è opportuno lasciare libri gli sbocchi delle strade laterali, वो कह रहा है कि ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए जरूरी है लशारे लिबरी, छोड़ दें खाली लिस बोकी एंट्रीज डेले स्ट्रादा लेत्राली, जो साइडों से छोटे रोड एंटर हो रहे होते हैं ना, उनकी एंट्रीज को हाँ जी खाली छोड़ दें। Quando si viaggia dietro ad una fila di veicoli, जब आप एक लंबी लाइन के पीछे सफर कर रहे हैं, तो जैसे एक मेन सड़क, ये मेन सड़क जा रही है ना, ठीक है, हाँ यहाँ जी पे लाइन लगी हुई है ट्रैफिक की, लेकिन यहाँ से एक छोटा रोड एंटर हो रहा है इधर, ठीक है, जी तो ये जो लाइन लगी हुई है इनको चाहिए कि ये वाली जगह खाली छोड़ दें, ताकि यहाँ से आने वाली गाड़ियां एंटर हो सके, ये जिन गाड़ियों ने इस तरफ जाना है वो यहाँ से निकल सके। जी समझ आइए? जी Quando si viaggia in fila con altri veicoli, जब आप सफर करते हैं दूसरी गाड़ियों के साथ, bisogna चाहिए mantenere ugualmente la distanza di sicurezza, तो आपको चाहिए कि आप हिफाजती फासला जो है वो कायम रखें। ठीक है, जी फिर उन मेजोरा सिक्योरेसा, ज्यादा हिफाजत के लिए क्वांडो सी वियाजा इन फिला, जब आप सफर करें दूसरी गाड़ियों के साथ, एपर्टूनो सही रहेगा नन अविची नारसी त्रोपो, तो आप उनके नजदीक ज्यादा ना जाएं, अल वही कुली के परचेदे, उस गाड़ी के जो आपसे आगे हैं। ठीक है, जीरो जी कि जब आप एक लाइन में सफर कर रहे हैं दूसरी गाड़ियों के साथ, तो उस अगली गाड़ी के नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं जाना, एक हिफाजती फासला आपने मेंटेन रखना है। जी ठीक है, बाकी इसके ये जो फाल्सो क्वेश्चन है आप खुद ही पढ़िएगा, जी ठीक है तो फिर बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं फिर देखूंगी, आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है जी ठीक है। ਜੇ ਸੈਚਰਡੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। हाँ चलो ये भी सही है, मैं देख लूंगी, ਹਾਂਜੀ ठीक है जी जैसे थैंक भी यू होगा ਤੁਹਾਡਾ। मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके जी, ਓਕੇ अल्लाह। जी ਓके जी।